एपिसोड नंबर 10 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पूरी तरह ब्रेकअप करने के बाद बहुत सैड होकर मार्केट में घूम रही होती है। तभी उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पे वो और उसके बॉयफ्रेंड बचपन में आया करते थे जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे। वहाँ पे उन दोनों ने मिलकर एक कीचेन बनाई थी जिसे देख के डायरेक्टर शू बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और उसको एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देखती है कि किस तरह वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे और साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे। उसको अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लगता है कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह पहले भी डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड उसे हमेशा अकेला छोड़ के कहीं और टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन डायरेक्टर शू अक्सर इस बात को इग्नोर किया करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने घर आ गई होती है। वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुश और ड्रेस चेंज करते हुए देखती है, तो वो उनसे पूछती है क्या बात है, क्या कोई स्पेशल ओकेशन है या कोई फंक्शन है। तो फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि फंक्शन नहीं है, शादी है। तो डायरेक्टर शू पूछती है किसकी शादी। उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारी शादी, हम तुम्हारी शादी के लिए इतनी सारी ड्रेस वगैरह लेके रख रहे हैं, हमें तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करनी है। इस बात पे डायरेक्टर शू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अपने पेरेंट्स को सब बता देती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। इस बात पे डायरेक्टर शू के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डायरेक्टर शू को चिल्लाते हैं कि आखिर तुम इस तरह कैसे ब्रेकअप कर सकती हो। वो उस पर गुस्सा कर ही रहे होते हैं, तभी उस डायरेक्टर शू का भाई आ जाता है और वो अपनी बहन की साइड लेता है कि दीदी आप चाहे कुछ भी करो, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूँगी। ये बोल के डायरेक्टर शू और उसका भाई घर से बाहर चले जाते हैं और उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। डायरेक्टर शू का भाई बाहर आता है और अपनी बहन को बोलता है दीदी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आप ही का सपोर्ट करूँगा और आप ही का साथ दूँगा, चाहे जो भी हो। इस बात पे डायरेक्टर शू बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने इतनी ड्रंक क्यों की हुई है, क्योंकि डायरेक्टर शू के भाई ने बहुत ज़्यादा ड्रंक की होती है। नेक्स्ट सीन आता है और हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड जिसने डायरेक्टर शू के लिए बुके भेजा होता है और उसने उसे रिटर्न कर दिया होता है। इस बात पे वो बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू और उसकी फ्रेंड जो कि साथ में जा रहे होते हैं, तभी वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से फाइनली ब्रेकअप कर ही लिया। इस बात पर वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मो साची को एक दिन के लिए छुट्टी देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज ही डायरेक्टर शू का ब्रेकअप हुआ होता है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड होती है, इसके लिए वो उसे छुट्टी दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे बोलती है कि तुमने जो अपने ब्रेकअप के टाइम पे बोला था कि तुम 38 बर्थडे पे अपने एक न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी। इस बात पे साची बोलती है आखिर तुम पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो। तो डायरेक्टर शू बोलती है मैं पुरानी बातें नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि मुझे याद भी नहीं था, बल्कि ये तो फैंशी को याद था। इस बात पे साची सोचने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरह बात टॉपिक नहीं चेंज करना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर शू को अपने भाई फैंशी का मैसेज आता है कि पेरेंट्स को पता चल चुका है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन आधी कंप्लीट की है और वो मुझे बहुत गुस्सा है। डायरेक्टर शू का ऑलरेडी अपने फादर से फाइट हो चुका होता है, इसलिए वो साची से रिक्वेस्ट करती है कि ना तुम जाके फैंशी की मदद कर दो। इस बात पे साची थोड़ी नखरे दिखाती है पर वो मान जाती है। वो घर जाती है और वो उसकी हेल्प करती है। तभी डायरेक्टर शू के फादर साची से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर शू अभी कहाँ शिफ्ट हुई है, क्योंकि उसने अभी घर आने के लिए मना कर दिया है। इस बात पे साची बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और उनके ब्रेकअप के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साची जो कि वैंशी के जख्मों पर दवाई लगा रही होती है और वो लोग बहुत मस्ती भी कर रहे होते हैं। इस बात पे फिर साची बोलती है कि तुमने क्या मेरे बर्थडे पे मेरा साथ देने के लिए अपना ग्रेजुएशन छोड़ दिया, तुम सच में पागल हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू के ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ जाती है। उन्होंने जो सिंगर को अपॉइंट किया था उसका सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी और सब बोल रहे थे कि उसने कॉपी किया होता है। इस बात पे डायरेक्टर शू के कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और उनकी टीआरपी भी बहुत नीचे चल जाती है। लेकिन मिस्टर मो जो कि डायरेक्टर शू के लिए सपोर्ट में होते हैं और वो उसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि वो दोनों सॉन्ग को मैच कर रही होती है और पता कर रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे पता चलता है कि ये गाने सिमिलर नहीं है, बल्कि इसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैच हो गई हैं और हमारा सॉन्ग पहले रिलीज़ हुआ है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है और उन्होंने ये गाना कॉपी नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो मिस्टर मो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मिस्टर मो उन्हें बहुत गुस्सा भी करते हैं कि आखिर जब तुम्हें इतना काम करना ही है तो तुम अपनी तबीयत का ख्याल क्यों नहीं रखती और तुम टाइम पे खाना क्यों नहीं खाती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का भाई जो कि फैंशी अपने पापा से बात कर रहा होता है,
जिस बात पे उसके पापा उससे बहुत गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की। तभी वो बोलता है कि क्या ग्रेजुएशन करने से ही मैं अपनी लाइफ में कुछ बन पाऊँगा, कि ग्रेजुएशन नहीं किया तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। मैंने अपने लिए कोई और प्लान सोचे हुए हैं और मैं वही करूँगा। इस बात पे उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि जाओ तुम भी चले जाओ, तुम में से किसी को भी मेरी बात ही नहीं सुननी है, तुम भी चले जाओ अपनी बहन की तरह। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड को मैसेज करके बोलता है कि आज मैं स्टूडियो में ही सोने वाला हूँ, तो तुम अपने स्टूडियो का डोर लॉक मत करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसी मैटर को लेके मीटिंग हो रही होती है, जिसमें सिर्फ मिस्टर मो ही डायरेक्टर शू का सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साची और वैंशी दोनों ही बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और बहुत मस्ती भी कर रहे होते हैं। बॉक्सिंग करने के बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं और फिर मिस्टर मो और डायरेक्टर शू की तरफ सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों अभी तक उस सॉन्ग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।